डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको बाइसेक्शन मेथड पर संबंधित क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट आपकी है मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि रेगुलर फाल्सी मेथड। फाल्सी मेथड या इसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी बोल देते हैं। तो मिथ्या स्थिति विधि में क्या है कि एक छोटा सा इंटरवल आपको इस विधि के अंदर आपको समीकरण f(x) बराबर 0 है, इसका एक मूल निकालना है। एक छोटी सी इंटरवल अपन ने ली x1 और x2। इस इंटरवल के अंदर इसके मूल का आपको मूल ज्ञात करना है। और ये जो मेथड है, इस मेथड का एक दूसरा नाम और भी है, वो आपका रेखिक अंतर्वेशन विधि भी अपन इसको कहते हैं। रेखिक अंतर्वेशन, लीनियर इंटरपोलेशन भी कहते हैं इस मेथड को। और इस मेथड में वही आपके पास है बाइसेक्शन मेथड में जैसा किया था वैसे ही आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल के बीच में ये जो f(x) का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है फर्स्ट चीज तो। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि इस इंटरवल में मूल विद्यमान है इस समीकरण f(x) बराबर 0 का, तो मीन्स ये x को एक बिंदु पर अवश्य काटेगा। एक बिंदु पर अवश्य काटेगा। अपन क्या करते हैं कि f का x1 पर जो मान है इसको नाम y1 दे देते हैं और f का x2 पर मान है इसका नाम क्या देते हैं y2 दे देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि इस इंटरवल के अंदर मूल विद्यमान है तो f(x1) और f(x2) का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होता है, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा अर्थात यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल इंटरवल f(x1) x2 में विद्यमान है, बशर्ते कि f(x) का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस रेंज इंटरवल के अंदर। इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ग्राफ के रूप में समझें अपन, ये स्थिति आपकी है, ये रेंज जो है वो x1 और ये x2 है। इस यहाँ पर जो फंक्शन का मान है f(x1) अर्थात ये जो पॉइंट है उसको नाम a नाम दे दें, f(x1) को y1 नाम दिया है। तो ये जो पॉइंट आपका है f(x1) अर्थात ये y1 है नाम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट a है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 और y1। ये f(x2) है अर्थात y2 है, तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और y2। इस विधि में क्या करते हैं कि इस बिंदु A और B जो है मान लेते हैं कि इस रेंज x1 और x2 के बीच में f(x) का जो ग्राफ है एक सरल रेखा के रूप में है। अर्थात f(x) का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, एक सरल रेखा के रूप में है। अर्थात इस रेखा AB का
अपन समीकरण लें, ए बी का जो समीकरण है वो क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। अब ये जो रेखा है एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है वो आपका बिंदु अपन ले लेंगे और उस बिंदु का नाम दे दें x3 0। इस बिंदु पर ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को काट रही है, उससे आपके पास है x3 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, इस पर फंक्शन का मान निकालेंगे x3 पर। आप देखेंगे f(x1) और f(x3) का मल्टीप्लिकेशन है वो आपका लेस देन 0 है, तो मीन्स समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल अब किस इंटरवल के बीच में आ गया, x1 और x3 के बीच में। वही आपका इसको मान c दे दे नाम। अब अपन रेखा AC का समीकरण लिखते हैं। ये मान लेते हैं कि इस इंटरवल के अंदर f(x) फंक्शन है वो एक सरल रेखा के रूप में है, AC के रूप में है। ये AC एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसको नाम दे दें x4 0। ये पॉइंट आपका है x4 0। ये पॉइंट आपका x4 0 है, ये x3 0 है। अब क्या करते हैं, इस x4 पर फंक्शन का मान निकालते हैं और आप देखते हैं कि ये नेगेटिव है। f तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि f(x4) का मान लेस देन 0 है, f(x1) का मान आपका पॉजिटिव है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो गया। तो अब रूट आपका किस इंटरवल के बीच में आ गया, x1 और x4 के मध्य आ गया। अब आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट को नाम C दे दें, AC C आपका ये था, इसको D नाम दें। और AD रेखा का समीकरण लिखते हैं। अब ये AD है वो एक्स अक्ष को अगेन किसी एक बिंदु पर काटेगी और इस बिंदु को नाम x5 0 दे दें। आप x5 पर फंक्शन का मान निकालना है। आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है उसके अनुसार फंक्शन का मान नेगेटिव आ रहा है और ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। तो फर्स्ट अपन ने समीकरण AB का समीकरण अपन ने लिखा था अभी। तो रेखा AB का जो समीकरण है वो अपन कितना आया था, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आया था अपने पास। अब ये जो रेखा है इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन मीन्स f(x1) इक्वल टू f(x2) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। और अपने का अभी का बताया था कि रेखा AB है, एक्स अक्ष को x3 0 पर प्रतिच्छेद कर रही है, करती है, ये अपन मान लिया। तो इस
x3 0 है, वो क्या है, इस रेखा 1 पर है, रेखा 1 पर है। तो 1 में ये मान रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह 0, f(x1) इक्वल टू f(x2) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x की जगह x3 माइनस x1। इससे आपके पास x3 का मान आएगा, और वो x3 का मान आ गया x1 f(x2) सिंप्लीफिकेशन के बाद में माइनस x2 f(x1) डिवाइडेड बाई f(x2) माइनस f(x1) सॉरी। अब अपन देख रहे हैं कि अब जैसा अपना डायग्राम था उसमें अपन ने देखा कि f(x3) का मान आपका था वो नेगेटिव आ रहा था, अर्थात अपन f(x1) और f(x3) का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, f(x2) और f(x3) का मल्टीप्लिकेशन अपन निकालेंगे। तो अपना जो डायग्राम था उसके में ये लेस देन 0 आ रहा था। डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला लेस देन 0 आ जाए, ये लेस देन 0 आ जाए। जो भी आपका है, जैसी भी स्थिति है, अपन ये मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए f(x1) x3 लेस देन 0 है, तो मीन्स कि ये इम्प्लाइज करता है कि समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल कहाँ पर है, इंटरवल x1 x3 में। यदि ये स्थिति है तब f(x) बराबर 0 का मूल x2 और x3 में है। जिस भी इंटरवल में आपके पास रूट है, माना आपके पास है समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल जिस इंटरवल में विद्यमान है वो इंटरवल है x2 x3 है। और अब अगेन उपरोक्ति भांति आप प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आपके पास x4 का मान आएगा, और वो x4 का मान आपका जैसा अभी निकाला था, x3 का मान आपके पास ये आया था x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) f(x2) माइनस f(x1), ये नंबर 2 आई थी। कब, जब अपन ने दिए गए समीकरण का मूल x1 और x2 के बीच में लिया। अब अपन मूल x2 और x3 के बीच में ले रहे हैं, तो उससे x4 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, x2 f(x3) माइनस x3 f(x2) डिवाइडेड बाई f(x3) माइनस f(x2). ये आपका x4 का मान आ जाएगा। और कंटिन्यू आप ये प्रक्रिया आप अपनाएं तो आप देखेंगे कि xn+1 इक्वल टू xn माइनस 1 f(xn) माइनस xn f(xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई f(xn माइनस f(xn माइनस 1), ये मान आ जाता है। ये आपका मिथ्या स्थिति विधि का प्रतिवर्तन सूत्र कहलाता है, जो कि मिथ्या स्थिति विधि का प्रतिवर्तन सूत्र
कहलाता है। इस सूत्र को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को अपन सिंप्लीफाई करें तो आपका xn+1 इक्वल टू xn माइनस xn-1 fxn डिवाइडेड बाई fxn माइनस fxn-1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी एक रूप में आप याद रखिए मिथ्या स्थिति विधि का प्रतिवर्तन सूत्र। और इसी साथ में कंडीशन आपकी है, जबकि fxn-1 fxn है, इनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है। प्रत्येक स्थिति में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपकी मिथ्या स्थिति विधि है। थैंक्स स्टूडेंट्स।